Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और आज जो हम आपको वॉल पे दिख रहा होगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। अब इसमें तस्वीरें किसकी किसकी हैं? तस्वीरें हैं भाई साहब आकाशदीप की, सिराज की, शमी की और जसप्रीत बुमराह की। तो वो ऊपर वाला कौन है जो सब कुछ देख रहा है? इसी पर बातचीत करेंगे। और ये बातचीत दरअसल है दिलचस्प इस लिहाज से कि शुरू होने वाला है आईपीएल। कुछ खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शुरुआत से ही खेलेंगे, कुछ तेज गेंदबाज इसमें बीच में जुड़ेंगे, लेकिन ऊपर वाला यानी सिलेक्टर्स और बीसीसीआई इन सब पर रखेगी नजर। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज जो है वो आईपीएल के तुरंत बाद है। और हर बार ये रोना होता है कि आईपीएल के बाद कोई ना कोई एक खिलाड़ी अनफिट हो जाता है और कहीं ना कहीं नेशनल ड्यूटी का जब सवाल आता है तो वहां पर भारतीय टीम को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इससे बचा जा सके, ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कुछ करेंगे, इसी शो पर बातचीत करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको वो अपडेट बताते हैं कि क्या है ये कहानी, क्या है ये पूरा माजरा। तेज गेंदबाजों की फिटनेस को लेकर बीसीसीआई जो है वो सतर्क है। आईपीएल में खिलाड़ियों के वर्कलोड पर बीसीसीआई की नजर रहेगी और खासतौर पर तेज गेंदबाजों को लेकर सिलेक्टर्स की चिंता जो है वो ज्यादा है। क्योंकि हमने देखा है हर बार आईपीएल में कुछ ना कुछ इस तरह का होता है कि फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। आईपीएल के तुरंत बाद इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है। 5 मैच की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है, इस पर भी बात करेंगे। और इस लिहाज से चूंकि बल्लेबाज अगर एक, वैसे तो बल्लेबाजों का भी रिप्लेसमेंट मुश्किल होता है अगर कोई बड़ा खिलाड़ी ऐसे चोटिल हो जाए तो, लेकिन हाँ तेज गेंदबाजों को लेकर चिंता ज्यादा रहती है। और जो सीरीज है कुणाल, हम अभी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज की बात कर लें, उसके बाद हमने जिस अंदाज में शानदार तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में जीत हासिल की, वो भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर आपको एक मजबूत टीम बनना है ओवरऑल, तो फिर आपका वो टेस्ट वाला जो ब्रैकेट है ना, वो भी टिक होना चाहिए। वहां पर भी भाई धोनी के समय में आप देखिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, आपने टी20 वर्ल्ड कप जीता, आपने वर्ल्ड कप जीता, इसके साथ साथ उन्होंने आपको दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बना के रखा। तो अगर वो खिताब भी हासिल करना है, और अब तो बाकायदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगला साइकिल भी शुरू होगा, अभी इसका वाला फाइनल बचा हुआ है, लेकिन अगला साइकिल भी इस इंग्लैंड सीरीज से शुरू हो जाएगा। तो ये जो बीच में गैप है 20-25 दिन का, जिसमें टीम को वहां जाना है, फिर कुछ साइड गेम्स भी खेलने, वो सब ये भी हम आपको बता देंगे आगे। लेकिन प्रॉपर प्रोसेस यही है कि आप यहीं से सतर्क रहें, यहीं से खास तौर पर तेज गेंदबाजों के वर्कलोड पर नजर रखें। बिल्कुल जी। ये प्रोसेस तो ठीक है सर, मगर मेरा सवाल सिर्फ यही है, मतलब कि मैं एक क्वेश्चन यही पूछ रहा हूँ कि ये मेरे लिए नई बात नहीं, ठीक है, ये पहले भी हो चुका है। मुझे याद है 2023 में भी ये हुआ था आईपीएल, और आईपीएल के बाद जो है डब्ल्यूटीसी का फाइनल था, तो ये तय किया गया था कि तेज गेंदबाजों के वर्कलोड पर जो है वो नजर रहेगी। इवन एक रेड बॉल भी उनको दी गई थी कि वो बीच बीच में रेड बॉल से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक था कि जो रिस्पेक्टिव टीम्स हैं, मतलब जो फ्रेंचाइजीज हैं, उनके साथ फिजियोज जुड़े होते हैं। वो फिजियोज जो है हर हफ्ते जो नेशनल टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स में जो तेज गेंदबाज अगर उनकी टीम में खेल रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट्स जो है वो एनसीए से, जिसे अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, उनको भेजेंगे, ताकि एक वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो हो सके, देख सके, मॉनिटर किया जा सके कि भाई क्या तेज गेंदबाज जो है किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उसके पैरामीटर्स जो है वो सारे ठीक हैं कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा। अगर रिपोर्ट्स में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो फिर उस तेज गेंदबाज को जो है बोला जाएगा, उसकी फ्रेंचाइजी को, कि भाई आप इससे सारे मैचेस मत खिलाओ, रेस्ट करा लो, अब रेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो, या फिर इसको जो है नेट्स के अंदर उतना ज़्यादा जो है फुल थ्रॉटल मत जाने दो। तो ये सब चीज़ें पहले भी की गई थी, नतीजा तो अच्छा नहीं हुआ था। मगर ये कि हाँ, आप नतीजे अच्छे हों या ना हों, आपको तो मेहनत करते रहना है। हो सकता है कई बार आपके नंबर अच्छे आएंगे, कई बार नहीं आएंगे, मगर आपको मेहनत तो करते रहना है, आपको वो कम से कम संजीदगी दिखानी है। तो बीसीसीआई ने वो दोबारा से वो संजीदगी दिखाई है, वो कंसर्न दिखाया है। वो कंसर्न कोच की तरफ से भी आ सकता है, सिलेक्टर्स की तरफ से भी आ सकता है, क्योंकि जब टीम अच्छा नहीं करती है तो क्वेश्चन उस कोच से, उनके सिलेक्शन के ऊपर वहां पर भी उठता है। तो इसलिए आप बेस्ट यही कर सकते हो कि आप अपने तेज गेंदबाजों को आईपीएल में खेलने से रोक तो नहीं सकते, उनका भी एक करियर है, उनको भी पैसे कमाने हैं, और वो भी आपके सिस्टम का एक पार्ट है। आप यही कर सकते हो कि भाई उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को कोशिश करो कि भाई किसी तरीके से मॉनिटर किया जा सके। अब वो आप उनके लिए बैंड्स लगाओ उनके ऊपर, जिसका रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रखो, जो मर्जी करो, मगर ये कि ये करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी ये कोई फुल प्रूफ गारंटी नहीं होती है कि वो चोटिल नहीं हो जाएगा।
ये फुल प्रूफ गारंटी नहीं होती है कि भाई आप उसके बाद जो टेस्ट सीरीज खेलने जाओगे वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करोगे, मगर अपने से आप कोशिशें कर सकते हो, वो बीसीसीआई कर रही है। बिल्कुल, और यही प्रोसेस भी है कुणाल। अगर पिछली चीजों की ही फिक्र लेकर बैठे रहेंगे तो फिर तो 2023 में फाइनल हार गए थे, तो फिर बैठे रहना चाहिए था कि फिर तो खेलेंगे ही नहीं फाइनल, तो फाइनल खेले तो फिर जीते ना। तो वो प्रोसेस जो आप बड़ा विस्तार से आपने बताया, वो सब कुछ इस बार भी आजमाया जाएगा। उसको कि उस प्रोसेस को किस किस स्टेज में अप्लाई किया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वो जो डेट्स है ना, वो जो जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, तारीखें क्या हैं। भाई 25 मई को खत्म होगा आईपीएल का ये 18वां सीजन, यानी 25 मई को खेला जाना है आईपीएल। 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, यानी मोटा मोटा अगर आप देखें तो 25 दिन का समय है एक फाइनल के खत्म होने में और दूसरे बड़े टूर्नामेंट के, बड़ी सीरीज के शुरू होने में। पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा लीड्स में, उसके बाद बर्मिंघम, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर, ओवल में भी मैच खेले जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्र के लिहाज से ये सीरीज बेहद अहम है। और ये जो 25 दिन का समय मिल रहा है कुणाल, उसमें भारतीय टीम को वहां जाना भी है। फिर उसके बाद वहां पर जाकर आप साइड गेम खेलना चाहेंगे, आप अपने स्क्वाड के अंदर एक मैच खेलना चाहेंगे, वो सारी तैयारियां करना चाहेंगे जो आप T20 के फॉर्मेट से बिल्कुल ही ज्यादा अलग, 360 डिग्री अलग टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में या टेस्ट फॉर्मेट में जाने के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन अगर जो ये अपडेट हम दिखा रहे हैं उसकी जो आखिरी लाइन है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अगला जो चक्र है, बार बार हम क्लियर कर रहे हैं क्योंकि अभी इस चक्र का फाइनल बचा हुआ है, अगले चक्र की ना सिर्फ शुरुआत होगी बल्कि कुणाल अगर आप देखें तो 2 साल के साइकिल में जो बड़ा मुश्किल होता है वो होता है विदेश में जाकर आपका खेलना, और वहां पर भी 2 बड़ी चुनौतियां मानी जाती हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड। अगर आपकी शुरुआत ही यहां पर अच्छी हो जाए तो फिर आप ये कह सकते हैं कि तीसरा साइकिल भले ही आपसे मिस हो गया, फाइनल आप नहीं खेल रहे हैं, लेकिन चौथे साइकिल की शुरुआत से ही आप अपना दावा जो है वो बहुत पुख्ता रखेंगे, बहुत मजबूत रखेंगे। कुल मिला के रोहित शर्मा के लिए, उसके अलावा गौतम गंभीर के लिए बेहद 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 अहम सीरीज। बिल्कुल जी, ये तो मतलब लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस है रोहित शर्मा के लिए भी, गौतम गंभीर के लिए भी आप कह लो, क्योंकि उनका भी टेन्योर एक लेवल 3 साल का जो टेन्योर था उसके अंदर वो चाहेंगे कि भाई अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो टेस्ट मैचेस के अंदर वो WTC का टाइटल ही होता है जो आप जीत सकते हो या जितवा सकते हो अपनी टीम को, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, टीम के कई सदस्यों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाफ दी बैटल वन हो जाएगी अगर आपने 5 टेस्ट मैच की सीरीज ये जीत ली, 3 टेस्ट मैच भी जीत लिए यहां पर, उस तरीके से अपने नाम कर ली, तो आपने आधी जंग जीत ली, आप पे प्रेशर नहीं रहेगा। फिर जब आप घर पे खेल रहे होगे जहां पर यूजुअली आप जीतते रहते हो, कोई एक एक्सेप्शन होता है जैसे न्यूजीलैंड वाला हुआ था जहां पर आप हार गए, तो फिर आपको दबाव नहीं होगा, आप उसके अंदर हमेशा लीड में बने रहोगे। जो वो रेस होती है WTC साइकिल में फर्स्ट 2 पे फिनिश करने की, या तो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर की, उस रेस में आप हमेशा आगे बने रहोगे। अगर आपने इंग्लैंड दौरे में जीत के साथ शुरुआत कर दी, मुश्किल जरूर रहेगा, मगर यही है कि इन मुश्किलों से पार पाके ही आपको आसानी मिलती है। तो वो चीज़ जो है वो रोहित शर्मा को भी पता है, गौतम गंभीर को भी पता है, इसीलिए सब चीज़ें की जा रही हैं। जो 25 दिन के गैप का आपने जिक्र किया, उस 25 दिन के गैप में भी मतलब कि अगर आप देखो तो पूरा उस तरीके से गैप नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ए का दौरा होगा। इंडिया ए के दौरे के साथ गौतम गंभीर जाएंगे, वो प्रेस कर रहे हैं कि भाई मैं कुछ यहाँ पर सिर्फ यंगस्टर्स को इंडिया ए के साथ नहीं ले जाना चाहता, मैं कुछ सीनियर प्लेयर्स को भी जो है वो लेके जाना चाहता हूँ। चाहे वो वहाँ पर जाके 2 प्रैक्टिस मैच हैं जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ आपको खेलने, हो सकता है किसी में कोई खेले किसी में कोई खेले, मगर कम से कम जाके उस आबो हवा में, उस एरिया, उस जगह पर प्रैक्टिस करे, उन हालातों के अंदर अपने आप को ढाले, मेंटली वहाँ पर जो है उपस्थित हो जाए, ताकि एकदम से उसको पहले टेस्ट मैच में एलियन कंडीशंस बिल्कुल ना लगने लगे, अच्छी खासी एक प्रैक्टिस हो जाए, मेंटली मेकअप हो जाए, उसके लिए कोशिश जो है वो सारी की जाएगी। तो अपनी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, बेस्ट फुट फॉरवर्ड जो है वो रखना हर कोई चाहेगा, कोई कोताही इसमें बरतना नहीं चाहेगा, मतलब वो तो सोचा भी नहीं जा सकता नहीं कोई कोताही बरतेगा कि भाई चलो जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है तो यहाँ पर हम हार जाते हैं। वो अलग फॉर्मेट है, उसकी अलग नीड्स हैं, उसके अलग गोल्स हैं, ये खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं, टीम प्रोफेशनल है, सब कोई जानता है आपको बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना पड़ेगा। और अगर किसी को गलतफहमी है कि भाई अगर एक टेस्ट सीरीज गंवाने से क्या ही हो जाता है, तो
फिर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद जो हुआ उसको उठा के देख लें कि उसके बाद जो है दुनिया भर की बातें होने लगी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती होती तो करियर दांव पर लग गया होता अभी यहां रोहित शर्मा और विराट कोहली का, कि भाई अब आपको करना क्या है, अब आप कहां जीत दिला सकते हो। जब आप जीत दिला ही नहीं सकते तो फिर आपके दिग्गज होने का क्या फायदा होगा। तो फिर वो सारी बातें आ जाती हैं और कोई नहीं चाहता कि उसके साथ उसके ऊपर इस तरीके के लांछन लगाए जाए। उन्होंने भी 15-18 साल जो है क्रिकेट खेली है, देश के लिए खेली है और ख्याति दी है। बिल्कुल ख्याति दी है। और मेरे ख्याल से कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा के लिए और कोच के तौर पर गौतम गंभीर के लिए सीरीज बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अपने ऊपर ये स्टैंप नहीं लगने देना चाहता कि साहब लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत अच्छा किया लेकिन टेस्ट मैच में वो कमी रह गई। तो मेरे ख्याल से टेस्ट फॉर्मेट में अच्छे कदम रखने के लिए बतौर कप्तान बतौर कोच इन दोनों के लिए ये सीरीज बहुत अहम रहने वाली है। चलिए, ये जो चार तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, इनकी अभी स्थिति क्या है, ये जरा इनका एक जो है आपको स्टेटस दिखाते हैं, एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल अभी ये जो चारों खिलाड़ी हैं इनका क्या स्टेटस है। जसप्रीत बुमराह आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले सिडनी में 5वें टेस्ट की दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं की, पुरानी बैक इंजरी से परेशान है, फिलहाल रिहैब में है। अप्रैल में मुंबई इंडियंस से जुड़ सकते हैं, यानी आईपीएल की शुरुआत से नहीं जुड़ेंगे लेकिन आईपीएल के बीच में वो वापस मुंबई इंडियंस से अपनी टीम अपनी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अगले खिलाड़ी पर, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी के ग्राफिक्स दिखा दीजिए। चलिए, पहले 14 महीने के इंतजार के बाद मैदान में वापसी की है। घुटने में सूजन परेशान करती है। अब भी चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन अच्छा था। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए आपको दिखाई देंगे आईपीएल के इस सीजन में। आकाशदीप जो तीसरे हमारे फास्ट बॉलर हैं, उनकी रिपोर्ट कहती है कि जनवरी में सिडनी टेस्ट नहीं खेल पाए थे, उसके बाद पीठ में उनके तकलीफ थी, फिलहाल वो भी रिहैब में है और लखनऊ के लिए आईपीएल खेलेंगे। अब शुरुआत से तो नहीं खेलेंगे लेकिन किस स्टेज पर जाकर जुड़ेंगे ये अभी देखना है। मोहम्मद सिराज पर आ जाते हैं। सितंबर से जनवरी तक लगातार मैदान में रहे क्योंकि आपको वहां पर बाकी बॉलर्स नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो है लिमिटेड ओवर की टीम से बाहर हुए। अब गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल जो है वो खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये 4 गेंदबाज तो वैसे तो कुणाल जितने भी प्लेयर्स जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं, मतलब बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हिस्सा हैं, उन पर सब पर नजर रहेगी, लेकिन इन 4 पर ज्यादा इसलिए भी रहेगी क्योंकि आपको इंग्लैंड में जिस तरह की कंडीशंस हैं वहां पर आपको 4 तेज गेंदबाज, मतलब लेकर तो आप 4 से ज्यादा जाएंगे लेकिन 4 गेंदबाज तो आपको ऐसे चाहिए जो बिल्कुल 100% नहीं बल्कि 101% फिट हो। बिल्कुल जी, इन पे नज़र रहेगी और इसीलिए जो है कोई जल्दबाजी मचाई भी नहीं जा रही। अगर आप जसप्रीत बुमराह को भी देखें तो कोई जल्दबाजी नहीं मचाई जा रही कि भाई आप आईपीएल में आ जाओ। वो हो सकता है बुमराह को जल्दबाजी हो क्योंकि उनको तो अपनी फ्रेंचाइजी ने उनको रिटेन किया है, भरोसा जताया, इफ इज़ नॉट अवेलेबल फॉर देम तो भाई उनके लिए तो आगे की राह मुश्किल होती है। मगर बीसीसीआई ने यहाँ पर सिंपल रूल बनाया हुआ है कि भाई अब जो है ना वो जल्दबाजी ना तो प्लेयर की तरफ से चलेगी ना ही टीम की तरफ से चलेगी। अगर एनसीए की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अगर वो 100% का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो फिर हम जो है प्लेयर को रश इन नहीं करेंगे और इस बात का ध्यान में रखा जाएगा कि आगे उसका वर्कलोड किस किस्म का है। इंग्लैंड में उनका वर्कलोड ज्यादा रहेगा, जसप्रीत बुमराह का रहेगा, शमी का रहेगा। शमी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई, पूरा टाइम लगाया गया, शमी ने पूरा जोर लगाया, उसके बाद वो धीरे धीरे स्कीम ऑफ थिंग्स में आए। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने जो किया सो किया, पूरी लय में आते हुए नजर आए हैं। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है, एक पॉलिसी डिसीजन है जो लिया गया जिस पर हर कोई स्टिक कर रहा है। उसके अंदर कोई पहुंच नहीं चल रही कि भाई अगर कोई बड़ा खिलाड़ी है तो उसे एक्सेप्शन दे दिया जाए, किसी ने कह दिया तो भाई जल्दबाजी कर दी जाए। तो ये एक अच्छी बात है और इन चारों प्लेयर्स का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका हम दिखा रहे हैं आपको लगातार, ये आपके मेन स्टे हैं। फॉर्मेट कोई भी हो टेस्ट मैचेस में तो ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर जो है तेज़ गेंदबाज आपको चाहिए, आप स्पिनर से मेकअप नहीं कर सकते। वो दुबई की कंडीशंस नहीं है, इंडिया की कंडीशंस नहीं है, तो ये लोग आपको फिट एंड फाइन चाहिए, फ्रेश चाहिए, ताकि वो 5 टेस्ट मैच का ग्राइंड झेल सके, क्योंकि वो आसान नहीं होता झेलना 5 टेस्ट मैच का। हमने देख लिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही आप फिट बुमराह को लेके गए थे, उससे पहले पूरा आराम किया था उन्होंने, आपने सीरीज भी उनको मिस कराई थी, मगर उसके बाद भी वो इंजरी कंसर्न हो गया और वो एक इनिंग्स के अंदर जो है पूरी गेंदबाजी नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, रखना चाहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक है और आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सकते हो, इसी तरीके से किया जा रहा है। इसके बस यही इस पे जोड़ना चाहूँगा कि इस पूल को और बड़े को करने की कोशिश जो है ना, वो गौतम गंभीर उसमें लगे हुए हैं। हर्षित राणा को उन्होंने
उन्होंने खुद अपने गिल्ट पे, अपने मतलब गट इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं उसके ऊपर लेकर आए और उन्होंने परफॉर्म करके दिया अक्रॉस दी फॉर्मेट्स, उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। अब कोई आप एकदम से वंस इन ए जनरेशन टाइप ऑफ जसप्रीत बुमराह तो नहीं ढूंढ के ले आओगे ना, मगर ये है कि हाँ, उस पूल को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ें इधर उधर होती हैं, खिलाड़ियों की इंजरी होती है जो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हमारे पास ऐसे लोग हों जो कि आपका काम आपको करके दे सके। बिल्कुल। और कुणाल, मुझे लगता है यहाँ पर ना आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि जो ये खिलाड़ी हम चूंकि बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से जोड़कर देख रहे हैं, बीसीसीआई के वो खिलाड़ी जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं और आईपीएल में भी अपनी फ्रेंचाइजी ने उनको रिटेन किया है, खासतौर पर बुमराह का केस है ऐसा, और अच्छा खासा पैसा मिला है। बहुत क्यूरियोसिटी होती है लोगों की, और आप भी कल बता रहे थे कि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई क्या होगा अगर वो नहीं खेलेंगे आईपीएल के मैचेस, तो उनको वो जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी से पैसा मिलना चाहिए था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं नियम, जरा ये बता दीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, नियम बिल्कुल सीधा है जी इसके अंदर के आप सवाल लोग पूछ रहे थे, मतलब ऐसी ऑफिस के अंदर भी लोग सवाल पूछ लेते ना कि भाई 18 करोड़ रुपए में अगर किसी को रिटेन किया है 2-2.5 महीने के जो भी मिलेंगे उनको, अगर वो नहीं खेलते तो या तो 18 करोड़ रुपए का नुकसान मुंबई इंडियंस का हो गया या बुमराह का हो गया, ये क्या हो गया। तो इसमें नियम कायदा ये कहता है कि भाई अगर आईपीएल के दौरान तेज गेंदबाज हो, कोई भी खिलाड़ी हो, अगर वो चोटिल होता है तो फिर उसको पूरा पैसा जो है फ्रेंचाइजी देगी, और अगर वो आईपीएल से पहले चोटिल हो जाता है तो जो बीसीसीआई से, और अगर वो बीसीसीआई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि भाई उसका एक इंश्योरेंस हुआ हुआ है मोटा, ठीक है। अब अगर उसका कोई नुकसान हो रहा है क्योंकि वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई उस इंश्योरेंस से आएगी, बीसीसीआई करेगी। तो अगर जसप्रीत बुमराह इन केस नहीं खेल पाते, भाई पूरे सीजन ही नहीं खेल पाते हैं, तो जो 18 करोड़ रुपए उनको प्रॉमिस किए गए थे वो बीसीसीआई देगी, वो उस इंश्योरेंस से आएगा, ना कि मुंबई इंडियंस को पैसे देने पड़ेंगे। मुंबई इंडियंस का ये जरूर नुकसान होगा कि भाई उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास बॉलर चुन तो लिया मगर उसे खिला नहीं पाए, उसकी सर्विसेज नहीं ले पाए। बिल्कुल, यानी वो देखा जाए तो शायद वो नुकसान जो है वो 18 करोड़ से ज्यादा बड़ा नुकसान है, मुंबई इंडियंस के लिए ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी टीम में एक बॉलर को पैसे रुपए से कहीं ज्यादा इसलिए रखते हैं कि वो आपके लिए परफॉर्म करे, वो आपको ट्रॉफी जिता कर दे। और पिछली बार मुंबई की टीम की जो हालत थी उस हिसाब से अगर आप देखें तो इस बार मुंबई की टीम चाहेगी जरूर कि वो अच्छा फाइट दे, कम से कम नॉकआउट्स में पहुंचे, और वो उस जगह पर ना रहे जहां पर पिछली बार उसने आखिरी पायदान पर जिस तरह से फिनिश किया था। चलिए हम वापस लौटते हैं अपने और उस मुद्दे पर बात करते हैं कि किस तरह से आईपीएल में तेज गेंदबाजों के वर्कलोड पर बीसीसीआई की नजर है। बीसीसीआई के सोर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, वो भी आपको दिखाते हैं तो तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाएगी कि कहानी कहां पर रुकी हुई है। एक सूत्र की तरफ से यह कहा गया कि भारतीय खिलाड़ी खासतौर पर गेंदबाज समझदार और जागरूक हैं, वो समझते हैं कि उनके लिए क्या दांव पर लगा हुआ है। हर किसी को खिलाड़ियों की प्रवृत्ति को समझना होगा। मेरे ख्याल से मोटे तौर पे जो हम बात कर रहे थे ना, ये फैक्टर ट्रस्ट का भी है। आप कितना ट्रस्ट करते हैं अपने गेंदबाजों पर, चाहे वो फिटनेस से मतलब रिहैब से वापस आने की बात हो, और या फिर आप कुछ अनईजीनेस फील कर रहे हैं तो आप अपनी उस परेशानी को छुपाकर 2-4 मैच एक्स्ट्रा खेलकर क्या ही कर लेंगे। बेहतर होगा आप बता दें कि साहब मुझे दिक्कत हो रही है, मैं जो है ये मैच अब नहीं खेल पाऊंगा या अगला मैच नहीं खेल पाऊंगा, और जाएं उस प्रोसेस में जिसको हम रिहैब कहते हैं, या जो फिर उसके बाद पूरा एक प्रोसेस शुरू होता है। कुल मिलाजुलाकर कहानी ये है कि आपको अपनी जो नेशनल ड्यूटी है उसको लेकर जो आपकी जिम्मेदारी है, जो अवेयरनेस है, उसका आप पूरा का पूरा एक तरीके से उसके प्रति आप ना सिर्फ जिम्मेदार रहें बल्कि ईमानदार भी रहें। बिल्कुल सर, जैसे आप एग्जाम्पल देते हो ना बच्चों का, मैं उसी का एग्जाम्पल देता हूँ। भाई आप बच्चों को ये तो बोल सकते हो कि आप पढ़ाई करो, आप उस पर डंडा भी कर सकते हो, आप उस पर निगरानियां भी रख सकते हो, आप उसके ऊपर तमाम बंदिशें लगा सकते हो, चेक लगा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, मगर आफ्टर ऑल ना एट द एंड ऑफ द डे वो उसी को करना है। मतलब आप यू कैन टेक हॉर्स टू द पॉन्ड, मतलब उसको तालाब तक तो आप ले जा सकते हो घोड़े को, मगर पानी उसी को पीना है। वो कितना पीना है, कितनी पेट में उसकी जगह है, ये उसी को तय करना है, ये कोई और उसकी जगह तय नहीं कर सकता है। उसी तरीके से खिलाड़ियों का है कि भाई ये उन्हीं को तय करना है। प्रेशर रहेगा, हम कोई एक इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। जिस बंदे को 20 करोड़ रुपए, 18 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, उस पर प्रेशर नहीं होगा क्या कि वो अपनी फ्रेंचाइजी को जिताए, उसके लिए जी जान लगा दे, उसके लिए एक्स्ट्रा माइल जाए, ठीक है, वो प्रेशर रहेगा। वो आप नेशनल टीम के लिए भी करते हो, मगर यहाँ पर वो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं कि मैं अपनी फिटनेस को जो है ना वो डाल दूं परेशानी में, ताकि आगे फिर नेशनल टीम को परेशानी हो जाए। ये समझदारी बीसीसीआई उम्मीद करती है अपने खिलाड़ियों से कि वो रखेंगे।
देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर वो ख्याति कमाते हैं, नेशनल टीम में आते हैं, वहाँ पर विकेट लेते हैं, वहाँ सुपरस्टार बनते हैं, तभी उनकी वैल्यू उस आईपीएल के अंदर बनती भी है, तभी वो उनका ब्रांड भी उस तरीके से बनता है। ये समझना होगा, खिलाड़ी इस बात को समझते हैं। मेरे ख्याल से कुछ सेशंस भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं बीसीसीआई की तरफ से खिलाड़ियों को ये सारी बातें समझाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, और ये मॉरल अवेयरनेस है एक तरीके से ये करने के लिए। तो अब ये बाकी खिलाड़ी के ऊपर है कि वो प्रेशर में गिव अप ना करे। प्रेशर तो रहेगा, जो फ्रेंचाइजी इतना पैसा देती है वो उसका मालिक या उसकी मैनेजमेंट बोले या ना बोले, जब आपको 18-20 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए मिले होते हैं तो आप वो प्रेशर अपने आप अपने ऊपर ले लेते हो कि भाई नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे एक्स्ट्रा माइल जाके कुछ करके दिखाना है, मैं उस पैसे को जस्टिफाई कर दूं, उस भरोसे को जस्टिफाई कर दूं जो मुझे मिला हुआ है। उससे एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। बच तो आप नहीं सकते हो, मगर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि लैपटॉप पे ढेर सारी विंडोज में आपका बच्चा जो है वो कोर्स की कोई सिलेबस की चीज पढ़ रहा है या साथ में कोई वीडियो देख रहा है, दिमाग में क्या सोच रहा है? हाँ, वो मतलब आपको तो देखकर यही लगेगा कि बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है लैपटॉप पर दिन भर आंखें। अच्छा, जब से ये कोरोना में ये क्लासेस घर से शुरू हुई थी ना, उसके बाद से तो अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि लैपटॉप से हटो या मोबाइल फोन से हटो, क्योंकि अब तो वो एक तरीके से एक सिस्टम का हिस्सा हो गया कि आपकी आधी से ज्यादा चीजें लैपटॉप पर है। तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि पढ़ो, बच्चा आपको ये एहसास भी करा सकता है कि पढ़ो, पढ़ रहा है वो, लेकिन वो स्क्रीन पर सिलेबस का कुछ खुला हुआ है या कोई कार्टून कैरेक्टर या कोई वीडियो चल रहा है, ये कैसे कोई इंश्योर करेगा? अल्टीमेटली ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्ट करना चाहिए, और वही बात यहां पर हो भी रही है। चलिए, जो बात शुरू में कुणाल बता रहे थे वो आपको बता देते हैं एक बार जरा, कि ये स्टैंडर्ड वर्कलोड मैनेजमेंट जो है, जिसको एसओपी हम कहते हैं, वो किस तरह से लागू होती है। वो उसमें पूरा का पूरा जो एक साइंटिफिक तरीका है, वो तरीका ये है कि खिलाड़ियों को कई तरह के डिवाइस दिए जाते हैं, जिसमें बीसीसीआई खासतौर पर अपने जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, जिनका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, उनका ध्यान रखती है। AMS एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीके से रहता है, जिसके जरिए सारे अपडेट्स लिए जाते हैं। साथ ही उस बैंड की बात कर रहे थे जो कुणाल की, वो बैंड रहता है, खिलाड़ी वो मैचेस खेलते वक्त वो बैंड लगाकर खेलते हैं, जिससे ना सिर्फ ये पता चलता है कि उनका वर्कलोड क्या है, बल्कि उनके स्लीपिंग पैटर्न से लेके तमाम सारी चीजें मॉनिटर होती हैं। यानी खिलाड़ी आराम कितना कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इस पर नजर रहती है। तो मेरे ख्याल से कुणाल, जैसा हम लोग शुरू में भी बात कर रहे थे भाई, हमने एक प्रोफेशनल सिस्टम या हमने एक प्रोफेशनल टेक्निक को आजमाया। हो सकता है हम जब उससे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमने 2023 में मान लेते हैं आजमाया, हो सकता है वो 2023 में आपको रिजल्ट ना दे, तो हम ये नहीं हो सकता ना कि उसको उठा के फेंक देंगे। हम उसको आजमाएंगे तो 24 में भी हो सकता है 24 में भी रिजल्ट ना दे। कोई भी चीज एक सिस्टम के बनने में समय लगता है। ये आप जीवन के किसी भी फॉर्मूले में लगा लीजिए, अगर कोई चीज आप नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको परफॉर्म करने में, उसको बिल्कुल एकदम A to Z उसका सब कुछ सही होने में वक्त लगता है। क्या पता ये जो पूरा का पूरा प्रोफेशनल एक सेटअप तैयार किया गया था, जिसके नतीजे आपने शुरू में बताया कि उस तरह से नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको छोड़ देने से बेहतर है हम और ज्यादा एजुकेट करें प्लेयर्स को, उस सिस्टम के बारे में और बेहतर बताएं, और साथ ही साथ जो ट्रस्ट शब्द हमने इस्तेमाल किया वो ट्रस्ट बनाए रखें। क्या पता रिजल्ट दे वही सिस्टम। बिल्कुल जी, प्रयास तो आपको करने ही होंगे, प्रयास ही से होगा ना कुछ। भाई अब आप पुराने जमाने में तो लौट नहीं सकते, जहां पर कपिल देव की फिटनेस या इमरान खान की फिटनेस इसलिए बनी रहती थी क्योंकि एक ऑफ सीजन भी हुआ करता था। उस ऑफ सीजन के अंदर खिलाड़ी रेस्ट करता था, अनवाइंड करता था, कुछ और स्पोर्ट्स खेल लेता था, ठीक है, जिससे कुछ और मसल्स डेवलप होती थी, माइंड फ्रेश होता था। वो अब वो दौर नहीं रहा है। अब इतना दौर आगे बढ़ चुका है कि भाई खिलाड़ियों को अभी 10-15 साल का एक टेन्योर होता है जहां पर वो पैसा कमा सकते हैं, एक्टिवली खेल सकते हैं, वो उसको इनकाश करना चाहते हैं। क्रिकेट इतना बढ़ गया है कि आप भी अपने अंदर चीज़ें समेटना चाहते हो। आप कम से कम वो एक लीग खेलना चाहते हो कि भाई हमको, चलो बाकी लीग्स में तो अलाउड बीसीसीआई ने नहीं किया, एक लीग खेलने, तो आपके पास जो है ना वो अनवाइंड करने का, अपने आप को फिट रखने की वो संभावनाएं जो है ना वो उस तरीके की नहीं है। हाँ, अब जो आपको लगातार क्रिकेट खेलते ही रहना है तो फिर आप साइंस का सहारा लीजिए, आप टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, आप अपने डिसिप्लिन का सहारा लीजिए, आप जैसे मर्जी उसको करिए। विराट कोहली उसके एग्जाम्पल हैं। वो ठीक है, वो तेज़ गेंदबाज नहीं है, मगर उन्होंने एज ए बल्लेबाज अपने आप को उस ग्राइंड के लिए हमेशा तैयार रखा है। मुझे कोई भी मैच, चाहे वो IPL का हो, चाहे वो नेशनल टीम का हो, चाहे वो नेट्स हो, ऐसा नज़र नहीं आता कि विराट कोहली अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं।
ठीक है, उन्होंने वो फिटनेस का स्टैंडर्ड, आप वो डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आए कि भैया मुझको जब तक खेलना है मुझे वो हाई इंटेंसिटी गेम ही खेलना है। नतीजे कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, वो तो हाथ में नहीं है, मगर हाई इंटेंसिटी गेम में खेलता रहूंगा, उसका रिवार्ड भी उन्हें मिलता है, तो इसलिए भाई थोड़ा सा हौसला भी बना रहता है। मगर यही है कि भाई ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, बाकी नतीजा तो जब आना होगा तो आएगा। हाँ, ये है कि टेस्ट आपका बड़ा इम्तिहान जो है ना, जिसे टेस्ट इम्तिहान जो भी कह ले, वो खड़ा होने वाला है। इंग्लैंड में आसान नहीं रहेगा, आप तैयारी जितनी भी करें, ठीक है, आपको अपनी नसीब का भी साथ चाहिए होगा, वो जैसे ज़िंदगी में होता है वैसे ही क्रिकेट में भी होता है, वो सब चीज़ें चाहिए होंगी तभी जाके बात बनेगी, मगर आप अपने प्रयास नहीं छोड़ सकते हो, वो तो है ही। बिल्कुल प्रयास नहीं छोड़ सकते। और मैं तो अभी बैठे बैठे मुझे वो दौर याद आ रहा है, हालांकि शायद आपने देखा नहीं होगा, पहले बैंकों में ना सब कुछ बाय हैंड होता था, पासबुक से लेके सब कुछ हाथ से ही दिया जाता था, कैश वैश सब। तो जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए ना, बड़ा विरोध हुआ उसका साहब। हमारे यहाँ इलाहाबाद में जो ब्रांच थी वहां पर हम लोग जाते थे, तो वो जो कीबोर्ड होता है उसमें वो जो बैंक के ऑफिसर्स होते थे, वो एक उंगली उनकी चलती थी, बस ऐसे ऐसे करके ढूंढते थे वो कि एम कहाँ है, अच्छा ओ कहाँ है, तो फिर वो काम होता था। लेकिन देखिए आज किस तरह से वो सिस्टम ना सिर्फ चल रहा है बल्कि सक्सेसफुली चल रहा है। तो शायद वो जो बात आप कह रहे थे या जो हम कह रहे थे, प्रयास है, प्रयास ये कि भाई खिलाड़ी है और खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर जितना स्टैंडर्ड जो मेंटेन रहना चाहिए वो रहे, जो भी उसमें साइंस की मदद ली जा सकती है, टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है, वो सब कुछ ली जाए। और कहीं से भी ये ना रहे कि खिलाड़ी जो है वो आईपीएल तो खेल रहा है 2 महीने, 2.25 महीने, लेकिन जैसे ही बात आ रही है अपनी टीम के लिए खेलने के लिए, नेशनल ड्यूटी के लिए खेलने के लिए, तो फिर हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ खिलाड़ी जो है उससे बच जाएं या उसी वक्त वो अनफिट हो जाएं। सारा जो नाराजगी होती है ना, फिर बोर्ड पर आती है, सिलेक्टर्स पर आती है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी पर आती है, उस सिस्टम पर आती है। तो उस सिस्टम को थोड़ा सा और फुल प्रूफ करने की योजना बनाई गई है। चलिए, हमारी नजर रहती है इस तरह की खबरों पर, इस तरह की कोई भी और अगर अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आईपीएल को लेकर जो सारे अपडेट्स हैं वो हम दूसरे शो में लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। इस शो में आप जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। Sir Healer Center, a new beginning.